जनपद की पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लाखों की लूट के मामले का पर्दाफाश किया है। जिले की परशुरामपुर, गौर, स्वाट और एसओजी टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इस चोरी की घटना का अनावरण किया। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, नकदी और जेवर बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतीक अहमद, निसार अहमद, अफरीद मोहम्मद, साजिम अली के रूप में हुई है। ये सब लखीमपुर खीरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 3 पुरुषों की अंगूठी, 4 महिलाओं की अंगूठी, मंगलसूत्र, झुमके, बिछुआ, कड़ा, 60,000 रुपए नगद के साथ एक टाटा हेक्सा कार बरामद की गई है। गिरफ्तारी रात 12:30 बजे 11 नवंबर को मखौड़ा मंदिर के पास तलाशी के दौरान हुई। जांच में पता चला कि ये आरोपी बस्ती, हरैया, मुंडेरवा में कई चोरी घटनाओं में शामिल थे। इनका ज्यादातर लक्ष्य जनपद 2 जनपदों के बॉर्डर पर स्थित गांव होते थे। इनके खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। के अनावरण में शामिल पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। ये जनपद बस्ती पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि जो हमारा हरैया और परशुरामपुर का क्षेत्र है, वहाँ कई सारी चोरियां नकबजनियां हुई थी। उस पर हम लोगों की टीम लगातार काम कर रही थी और इसी के क्रम में हम लोगों ने एक बड़े और शातिर अंतर जनपदीय चोरी के गैंग को आज हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें टोटल 4 लोग हैं और ये गैंग जो है, इसमें 3 लोग जो है लखीमपुर खीरी जनपद के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है वो बरेली का रहने वाला है। ये सभी लोग संगठित रूप से ऐसे एरियाज को टारगेट करते थे जो 2 जनपदों के बॉर्डर में पड़ता है, ताकि कई बार क्या होता है कि मुख्यालय से दूर के जो एरियाज होते हैं उन पे कई बार फोकस नहीं हो पाता। 2 जनपदों के बॉर्डर के एरियाज में कई बार इश्यूज उठते हैं जुरिस्डिक्शन के, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। परंतु सभी चोरियों को संज्ञान में लेते हुए उनको तत्काल दर्ज किया गया था। उन पे हम लोग काम कर रहे थे और इसी क्रम में आज ये लोग पकड़े गए हैं। ये टोटल 4 लोग हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हम लोगों को सोने का और चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है, जो इन लोगों ने विभिन्न चोरियों में जो ये लोग चोरी कर ले गए थे। इसके अलावा टाटा हेक्सा गाड़ी जो ये लोग प्रयोग में लाते थे घटनाओं को अंजाम देने के लिए, और इसके अलावा जो इनका माल को डिस्पोजल करने के लिए जो नेपाल आना जाना था, उसके भी हम लोगों को सबूत मिले हैं, जिसमें कि 2 हम लोगों को ऐसे चीज़ें मिली हैं जहाँ से ये लोग जाते आते थे, तो वहाँ के जो संबंधित जो बॉर्डर पिकेट्स हैं, वहाँ पर जो टोल कटता है, जो रसीद कटती है, उसके वो चीज़ें हैं, भंसार जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो मुलजिम हैं, ये सभी बड़ी इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो इसका मुख्य सरगना है अतीक, उसके ऊपर 31 मुकदमे हैं। ये रहने वाला लखीमपुर खीरी का है। निसार जो है, जो फतेहगंज जनपद बरेली का रहने वाला है, उसके ऊपर 35 मुकदमे हैं और शेष जो 2 लोग हैं उनके ऊपर 9 और 10 मुकदमे क्रमशः उनके ऊपर दर्ज हैं। और विभिन्न जनपदों में, सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, बस्ती में, ये लोग लगातार घूम घूम के चोरियां करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको पकड़ा है और इनके ऊपर आगे भी जो प्रभावी विधिक कार्रवाई है, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें इनकी अवैध संपत्तियों को हम लोग कुर्क कराएंगे। 107 बीएनएसएस के तहत भी इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो भी इनके मुकदमे हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय में उनकी प्रभावी पैरवी करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही इनका कन्विक्शन हो उन मामलों में और ये आगे जेल में ही बने रहें, जिससे कि दोबारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के काबिल रहें। सर, किन घरों को काम चल रहा था और कहाँ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी? देखिए, हम सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और इसमें जो हमारे परशुरामपुर की पुलिस और स्वाट की टीम जो थी वो ज़्यादा इसमें लगी हुई थी और यहाँ से लेकर हम लोग लखनऊ और खीरी, बरेली तक लगातार हम लोग की टीमें घूम रही थी, चीज़ों को डेवलप कर रही थी। छोटे-छोटे जो एविडेंसेस थे उन पे काम हो रहा था। जो हमारे सड़क के किनारे के जो घर होते हैं, खासकर ऐसे जो घर जो आइसोलेटेड होते हैं, और ये पता करते थे कि उन घरों में कोई व्यक्ति रह रहा है कि नहीं, और इसका इन लोगों ने एक तरीका बनाया था कि अगर घर में बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, तो मानते थे कि वहाँ पे कोई ना कोई है। अगर ऐसा नहीं है तो ये मानते थे कि व्यक्ति कोई है नहीं इसके अंदर, जिससे उसको ये टारगेट बनाते थे। और कई बार ये छतों के ऊपर से जाते थे और कई बार पीछे से जो जंगला वगैरह है वहाँ से एंट्री करते थे।
तो ये बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से करते थे और कोई भी प्रूफ ये एविडेंस ये छोड़ते नहीं थे, तो जिसकी वजह से इन पे काम करना में कठिनाई हुई हम लोगों को, लेकिन फिर भी फाइनली हम लोगों की टीम ने इसको क्रैक किया है, जिसके लिए टीम जो है बधाई की पात्र है और मेरे स्तर से भी टीम को इनाम दिया गया है और ऊपर भी इनको पुरस्कृत किया गया है। मेरे स्तर से इनको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और ऊपर भी जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं उनके स्तर से भी इनको पुरस्कृत होंगे, इसके लिए भी पत्राचार मेरे द्वारा किया गया है। नेपाल इनका कनेक्शन क्या था? देखिए ये अभी तक पता चला कि इनका मूवमेंट होता था नेपाल में। अब ये कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये चीज़ें आएंगी और उनको भी अकाउंट फॉर करके उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जेवरात कितने के बराबर? जी देखिए काफ़ी संख्या में जेवरात हैं इसमें, लगभग मुझे लगता है लगभग 1 किलो के आसपास चांदी है, भारी मात्रा में सोना है, 60,000 रुपये कैश है और जो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं चोरी करने के लिए वो सब इनके पास से बरामद हुए हैं। सर कहा जा सकता है इनका विदेशों से भी कनेक्शन था? देखिए अभी ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी और पूरी टीमें जो है लग रही हैं। हम सभी लोग इस इन्वेस्टिगेशंस को भी हम लोग पर्सनली सुपरवाइज करेंगे ताकि उसमें जो है प्रभावी कार्रवाई के विरुद्ध आगे हो सके। नगर वाले